जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 11 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इन 1500 प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और इनका रिवीजन बार बार करते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का है आप उसे आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर दिया है एक वर्ग का विकर्ण उसी वर्ग की भुजा के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। एक आयत जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, यदि इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना हो तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ना, इसमें ये डेटा अगर आप इसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं ना जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको खाली क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ना है। एक आयत जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 6 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लगाएंगे आयत का जो एरिया होता है A = L × B। तो देखिए, आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे 8 × 6 = 48 सेमी स्क्वायर, ये आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगले लाइन में क्या दिया हुआ है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। मतलब ये जो 48 आ रहा है ना, ये 1.5 गुना है। बात समझिएगा, ये 1.5 गुना है। मतलब 3/2 की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो यहाँ जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा 16, और जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 32 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल 32 है और आपसे पूछ रहा है भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता होगा A = भुजा स्क्वायर होते हैं, है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल रखेंगे 32 और बराबर A², इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, रूट मिलेगा। तो A = √32, जिसे हल करने पर आपको मिलेगा 4√2, मतलब 4 करड़ी में 2, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, इस व्यंजक में इकाई अंक क्या होगा। एक व्यंजक यहाँ पर दिया है 4886 और इसमें पावर रखा गया 814 और गुणा कराया गया 6098 से और पावर रखा गया 3075। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। जब कभी भी यहाँ पे कुछ पॉइंट आप समझिएगा, 0, 1, 5 और 6 अगर ये इकाई अंक पर होंगे तो इनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है। ठीक, इसके बाद जितने अंक बच रहे हैं ना, जैसे मान के चलेगा 2 है ना, 2 के बाद यहाँ पर है 4, 7, 8, 9, अगर ये सब मिलेंगे तो आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर 3 भी है, 3 छोड़ रहे हैं, इसमें आपको जो भी पावर होगा उस पावर में आप करेंगे 4 से भाग, और जो रिमाइंडर आएगा उसी को आप पावर बनाएंगे और क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यूनिट डिजिट है 6, 6 के पावर कुछ भी रखिए, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुणे यूनिट डिजिट है 8, 8 के पावर 3475 है और 3075 है, 400 नहीं। जब इसमें आप 4 से भाग करेंगे तो इसका पावर बनेगा 3। अच्छा, 4 से भाग इतनी तेजी से कैसे हो गया, तो इसमें देखिए, जब कभी भी 4 से भाग करना होता है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करते हैं, 18 चौका 72, 3 रिमाइंडर बचा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम नाम से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसे आप पूरा सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर 8 के पावर 3, 8 × 8 = 64 और 512, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 2, 6 दूना 12, 12 का यूनिट डिजिट होता है 2, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, विकल्प सी। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करनी होगी। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं।
दोस्तों ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं परचेज कीजिए ताकि आप ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आपको पावर हमेशा इक्वल करना होता है। अब पावर कैसे इक्वल करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है 2 के पावर 40, 5 के पावर 30, 4 के पावर 40 और 3 के पावर 50। तो आप क्या कीजिए ना, आप 2 के पावर 40 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसके पावर 10, ठीक, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है। आगे 5 के पावर 30 को आप ऐसे लिख लेंगे 5 के पावर 3 और यहाँ पर इसके पावर 10। 4 के पावर 40 को आप लिखेंगे 4 के पावर 4 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। और इसी प्रकार 3 के पावर 50 को 3 के पावर 5 और यहाँ पर 10 लिखेंगे। देखिए सबका पावर 10 बन गया। 2 के पावर 4, 2 दूना 4 चौका 16, 16 के पावर 10 है ना। आगे 5 के पावर 3 125 हो जाएगा, 125 के पावर 10। नेक्स्ट दिया है 4 चौका 16, 16 में 256, 256 के पावर 10। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है 3 के पावर 5 करेंगे तो 243, 243 के पावर 10। देखिए अब इन सभी नंबर से मेरा सबसे बड़ा है 256। जब सबसे बड़ा 256 है तो 256 किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 4 को, है ना। तो मतलब 4 वाला सबसे सही उत्तर हो जाएगा 4 के पावर 40। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि सबसे छोटा कौन है तो 2 के पावर 4, आप मतलब 2 इसको टिक करते, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 5 गुना, तीसरी संख्या का वर्ग और चौथी संख्या का 3 गुना जोड़ने पर 12 का वर्ग मतलब 144 प्राप्त होता है। तो ऐसी 4 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शन मेथड, है ना। ऑप्शन मेथड से करेंगे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। पहली संख्या का 3 गुना, तो विकल्प से चेक करते हैं। 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, प्लस दूसरी संख्या का 5 गुना, है ना, 5 का 5 गुना हो जाएगा 25, प्लस आगे दिया है तीसरी संख्या का वर्ग मतलब 36 और प्लस जो चौथी संख्या है इसका 3 गुना 7 × 21, इसको जोड़ेंगे तो 12 का वर्ग मतलब 144 आना चाहिए। देखिए 5 2 7 और यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 4 आ रहे, आगे चेक करते हैं। देखिए 36 और 12 जोड़ेंगे 48। अब देखो 48 में 25 और 21 जोड़ने पे कभी भी 144 नहीं आएगा, तो विकल्प ये उत्तर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 6 का 2 गुना है, देखिए यहाँ पे 6 का 3 गुना हो जाएगा 18, 7 का 5 गुना हो जाएगा 35, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 64, है ना, 64 में 27 जोड़ेंगे और 35 जोड़ेंगे और साथ ही साथ 18 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जोड़ लेते, देखिए यहाँ पे 9 × 27 और 9 × 7 = 63, इन दोनों को जोड़ेंगे 91, है ना। 91 में 18 जोड़ेंगे तो 91 में 18 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 109, 109 में 35 जोड़ने पे 144 मिलेगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को जब आप ऑप्शन मेथड से करेंगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 15, 2 संख्याओं का अंतर 6 है, उनके वर्गों का अंतर 200 के 120% के बराबर है। बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज्यादा है, तो दोनों संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, है ना। देखिए 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 6 दिया है। यहाँ पर भी 6 है, 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 ठीक, इसका कोई रोल नहीं है ना। आगे दिया उनके वर्गों का जो अंतर है 200 के 120%, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 240, है ना। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 240 है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, है ना, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो कभी भी 240 नहीं मिलने वाला है। देखिए 15 का स्क्वायर होता है कितना? 225, 225 में से आप 21 मतलब 441 घटाएंगे तो भी 240 नहीं मिलने वाला है। 17 का स्क्वायर होता है कितना? 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस यहाँ पर देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको 0 दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना, और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो यही उत्तर इसका सही बनेगा, है ना। देखिए आपने क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकाल लिया। अच्छा इसका एक तरीका और भी हो सकता था। क्या तरीका है? देखिए आप इसमें ना यहाँ पे क्या दिया है कि बड़ी संख्या का 3 गुना, जो बड़ी संख्या है इसका 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 1 ज्यादा है। देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना, देखिए यहाँ पे समझिए 22 का 3 गुना है 66, है ना, और छोटी संख्या का 4 गुना 16 चौका 64 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे तो 2 ज्यादा है, ये एलिमिनेट हो गया। 21 × 63, है ना, 15 चौका 60, यहाँ पर 3 ज्यादा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 23 × 69 और 17 चौका 68, देखिए यहाँ पे 1 ज्यादा है, तो यहाँ से भी ये आंसर सही हो रहा है। देखिए 24 × 72, 18 चौका 72, यहाँ पर तो ज्यादा है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है। आप अगर ऑप्शन मेथड से बनाएंगे तो बहुत आसानी से कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए व्यंजक का आपको मान बताना है कि कितना आएगा। देखिए 529, 144, 2.3 मतलब 23 का स्क्वायर गुणे 100 और भागे एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे, देखिए 529 है ना, बटे में 100 यहाँ पे लिख लेते हैं 1.44, या फिर आप दशमलव हटा दीजिएगा 144 और गुणे 100। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए क्या दिया, बराबर में दिया 2.3। 2.3 कहने का मतलब है 23 है ना। आप इसको 23 जब मानेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529। 529 लिखेंगे, लेकिन ये देखिए दशमलव को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर से एक गुणा दिया है 100 है ना, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। देखिए ये जो 100 आया है पता है कहाँ से आया है, इस दशमलव को रिमूव करने के लिए, और बट्टे में दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 529 से 529 कट जाएगा, ये कट गया है ना। स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, जब हमने स्क्वायर को इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 144 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है ना, 1 मिनट रुकेगा है ना, इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों। कोई चीज़ इसमें गलत हुई। देखिए 529 है और बटे 1.44 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर 5.29 और गुणे में 100 और बटे में एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 529 को अगर इससे काटेंगे है ना, ये देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा है ना, और एक्स स्क्वायर बराबर इतना दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1.44 है, तो ये 12 का है तो 1.2 लिख लेंगे है ना। ठीक है, इसमें पीछे वाला जो टाइप था वहां से भी आंसर शायद बन जाता, हमने उसको ट्राई नहीं किया पूरा है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 17, प्रथम 50 प्राकृत और प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत का योग कितना होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना, आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2 है ना। तो 50 से 51, 51 का आधा कितना हो जाएगा 26, अब 51 का आधा 25.5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 25.5, तो ये 25.5 आ गया। और दिया 39 सम संख्याओं, देखिए जो सम संख्याओं का औसत होता है ये n+1 होता है, तो 39 और 1 40 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65.5 आना चाहिए। यहाँ पर 5 नहीं दिया, 6 दिया, कोई दिक्कत नहीं, यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 दिया, किन्हीं दो संख्याओं में पहली संख्या का इतना प्रतिशत का 5 गुना दूसरी संख्या के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के 1% से 2 कम है तो दोनों संख्याएं बताइए। देखिए अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन मेथड को ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के 1% से 2 कम है, देखिए पहली संख्या के 1% से 2 कम, 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 तो इसका तो कोई रोल नहीं है ना। देखिए इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया पूरी तरीके से। अब आगे क्या दिया जा रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या का, देखिए पहली संख्या का इतना प्रतिशत है ना, तो लिखेंगे फर्स्ट संख्या मान लीजिएगा 700 है ना, 700 का 0.12% के लिए यहाँ पे इतना करेंगे है ना, का 5 गुना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया है ना, 7 × 5 = 35 है ना, 35 और गुणे 12। देखिए 35 गुणे 12 जब करेंगे, 35 धाम में 350 होता है ना, और 35 दूना 70 होता है, 350 में 70 जोड़ेंगे 540 दशमलव में आएगा, ये नहीं हो सकता है ना। आगे देखिए इसका देखेंगे, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं 6 गुणे 0.12 है ना, और गुणे 5। देखिए 6 × 5 = 30, 12 × 36, ये भी नहीं होगा है ना। आगे देखते हैं, देखिए इसको देखते हैं, देखिए 5 गुणे 0.12 और गुणे 5 है ना, 12 × 5 = 60, 6 × 5 = 30, मतलब 3, यही इसका उत्तर बनेगा। ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे आप भी आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, यदि सी की सहायता से काम 4 दिन में कर लेते हैं, कार्य समाप्त होने पर कुल 720 रुपये मिलते हैं, तो इनका पारितोषिक मतलब इनको कितनी मजदूरी मिलेगी ये बताना है। देखिए ए काम को 8 दिन में करते हैं, बी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और ए बी सी अगर तीनों मिल करके करे तो काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क, इसका एलसीएम आएगा 24 है ना। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, और ए बी सी तीनों जब मिल जाते हैं तो 1 दिन में 6 काम हो जाते हैं। देखिए 3 काम ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, तो सी 1 दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा। देखिए यहाँ पर ए 1 दिन में 2 काम करेगा, 3 काम करेगा,
बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। देखिए अब जिस रेशियो में काम करेंगे वैसे पैसा भी मिलेगा, है ना। अब 720 रुपये में अगर आप बांटेंगे तो यहाँ पे ए को कितना मिल जाएगा, इसका 3 हिस्सा मिलेगा। 3 हिस्सा मतलब आधा, तो 360 रुपये तो ए को मिलेगा। जैसे 360 रुपये ए को मिलेगा, विकल्प ए और विकल्प सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 हिस्सा मतलब 240 बी को मिलेगा और 120 रुपये सी को मिलेगा। तो इनके मजदूरी का रेशियो ये हो जाएगा। विकल्प डी आप यहाँ से सही टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 दिया है। केरोसिन के 80 लीटर के मिश्रण में 30% की अशुद्धि पाई गई थी। इस मिश्रण में कितना केरोसिन मिलाया जाए कि जो इनकी अशुद्धि है घट के 15% हो जाए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30% अशुद्धि है ना, केरोसिन मिलाया गया 15% आ गया। इसको क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पर 2। अब देखिए 1 में 1 मिलाया गया तभी तो 2 आया है, और 1 की वैल्यू कितनी थी 80 लीटर। तो जब आप 1 मिलाएं तो 1 बराबर 80 लीटर, है ना। सीधा सीधा यहाँ पे विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे। देखिए सीधा जो अशुद्धि उसको आधा कर रहे हैं, जब अशुद्धि आधा कर रहे हैं तो शुद्ध को भी तो आधा मिक्स करेंगे, तो यहाँ से 20 का उत्तर बन जाएगा। ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।